गया है। बीजेपी ने किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने डीसी बैरवा पर दांव लगाया है। डीसी बैरवा कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा दोनों की ही पहली पसंद है। दौसा के दंगल में मुकाबला हुआ रोचक। जगमोहन मीणा की डीसी बैरवा से टक्कर। जीत का दावा करते दोनों दिग्गज। दौसा के दंगल में कांग्रेस उम्मीदवार डीसी बैरवा की एंट्री से मुकाबला रोचक हो गया है। 7 सीटों की जंग को जीतने के लिए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी जी जान से जुटे हैं। कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में रणनीति को बदला है। ये बदलाव दौसा में भी दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस ने दौसा के प्रधान रह चुके डीसी बैरवा को उम्मीदवार बनाया है, जो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने के बाद दौसा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरे होने के बाद कांग्रेस हो या फिर बीजेपी सभी चुनाव प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार डीसी बैरवा खुद को स्थानीय बताकर और बीजेपी सरकार के 11 महीने के कार्यकाल को असफल बताकर वोट मांग रहे हैं। बहुत तगड़ा मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है और मेरे को ये लग रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे, 100% हम चुनाव जीतेंगे। आज हमने एहसास कर लिया। तो हम लोकल हैं, यहाँ के हम लोकल हैं। इन्होंने हमारे सामने जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो पता है वो कहाँ से आए हैं। हम लोकल अब यहाँ पे सीधी गणित हो गई है। लोकल को वोट देने की मनसा बन गई लोगों की। दौसा के दंगल में भले ही बीजेपी के जगमोहन मीणा और कांग्रेस के डीसी बैरवा आमने सामने हो, लेकिन जगमोहन मीणा के लिए किरोड़ीलाल मीणा पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं डीसी बैरवा के लिए मुरारीलाल मीणा चौसर बिछा रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने समाजों को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने समाजों को तोड़ा। उनके कैंडिडेट ने उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों के मुकदमा लगाया, घने लोगों के सेक्शन 3 के मुकदमे लगाए, आप देख सकते हैं। और उनका जिस ढंग का, मैं व्यक्तिगत चरित्र के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उनकी व्यक्तिगत लाइफ को कैसे भी जिए, पर वो पत्थर तोड़ने वाला नहीं है, वो लोगों के दिल तोड़ने वाला कैंडिडेट है। दौसा सीट के जातिगत राजनीतिक समीकरण की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस मीणा और बीजेपी ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने जगमोहन मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भी डीसी बैरवा को टिकट देकर रणनीति में बदलाव किया है। आपको बता दें कि दौसा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। ऐसे में बीजेपी एसटी और कांग्रेस ने ही एससी उम्मीदवार को उतारकर अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। दौसा में तो विशेषकर नीलकंठ महादेव को रोपवे का काम, सड़कों को जो पैसा स्वीकृत हुआ है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है और नौकरियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वस्त किया है कि युवाओं को इतनी नौकरी मिलेंगी और मिल रही हैं। और सबसे पहले ये इतिहास में हुआ है कि चयन बोर्ड ने सबकी तिथि फिक्स कर दी है ताकि बच्चों को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे और समय पर उनकी परीक्षा आयोजित हो सके और उनका परिणाम आ सके। दौसा सीट पर एससी, एसटी और सामान्य मतदाताओं की संख्या करीब बराबर है और तीनों ही वर्ग के मतदाताओं की संख्या करीब 60 हजार के आसपास है। इस सीट पर एससी और एसटी मतदाताओं को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने एसटी मतदाता जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं बैरवा जाटव और एसटी मतदाता डीसी बैरवा के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन महावर, खटीक और वाल्मीकि समाज के वोट में फिलहाल बिखराव नजर आ रहा है। दौसा के दंगल में किरोड़ीलाल मीणा और मुरारीलाल मीणा के बीच मैच फिक्सिंग की अफवाह भी चल रही है। हालांकि दोनों ही नेता इस बात को स्पष्ट करने में लगे हैं कि उनके बीच कोई मैच फिक्स नहीं है। ऐसा ही सब कहने की बात है। मैं शुरू से कहता हूँ किरोड़ीलाल जी की विचारधारा बीजेपी विचारधारा है, मेरी विचारधारा कांग्रेस विचारधारा है, हमारी पार्टी की विचारधारा में बीजेपी की विचारधारा में 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल ये जो बहुत से लोग जो टिकट मांग रहे थे उन्होंने इस तरीके से फैलाई थी। दौसा सीट पर ब्राह्मण समेत सामान्य वर्ग का वोट बैंक करीब 60 हजार है, जो फिलहाल साइलेंट है। हालांकि सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग को टिकट न मिलने से नाराजगी जरूर है। बात करें ओबीसी वर्ग की तो वर्तमान में गुर्जर, माली और मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, लेकिन गुर्जर और माली मतदाता अभी दौसा के दंगल पर नजर बनाए हुए हैं और वोट को लेकर यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके पक्ष में जाना है।
दौसा में एससी और एसटी वर्ग के प्रत्याशी होने के कारण दोनों वर्ग वोटिंग में ही आमने सामने नजर आएंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दौसा का दंगल और भी रोचक होता जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी नया सांसद मुरारी लाल मीणा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत पर टिकी हुई है। वहीं भाजपा के जगमोहन मीणा को भाई किरोड़ी लाल मीणा का साथ तो मिल ही रहा है। बस अब साइलेंट पड़े ब्राह्मण मतदाताओं को मुखर होकर भाजपा के पक्ष में लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दौरों के बाद सब कुछ सामान्य होगा। कुल मिलाकर इस चुनाव में यही कहा जा सकता है कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव रहेगा, उसकी जीत तय है। चूरू की सैनिक